एक ट्रेड आपको दिखानी है यूएसटी जेपीवाई फॉरेक्स मार्केट बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है और फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले इस बात को जानते हैं कि यूएसटी जेपीवाई शायद इज़ दी ओनली मार्केट के जिसमें आपको बहुत स्टेबल ट्रेंड्स मिल रहे होते हैं। तो मैंने मेरी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर कुछ दिन पहले एक सेल लिमिट ऑर्डर लगवाया था कि जो अब ट्रिगर हुआ और वो ट्रेड एक्टिव है। तो मैंने कहा ये आज की वीडियो में उस मार्केट के प्राइस चार्ट पे आपको ले जाता हूँ, तो वो ट्रेड हमने किस तरीके से जनरेट की वो दिखा के आप बहुत कुछ सीखेंगे समझेंगे ट्रेड जनरेशन, और साथ ही साथ किस तरीके से हम उस ट्रेड को अब मैनेज कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि मैं ना सिर्फ लाइव मार्केट की अपडेट जब आपको देता हूं, आपको बाय सेल साइड पे पोजीशन करवाता हूं, बल्कि एक ही स्ट्रैटेजी ट्रेंड लेवल सिग्नल टीएलएस और प्राइस एक्शन को इस्तेमाल कर करके आपको दिखा दिखा के अपडेट्स दे के कोशिश करता हूं कि आप भी अपने ट्रेडिंग करियर में उस जगह पे खुद को लेके आओ कि जहां पे अब आपको किसी की उंगली पकड़े बगैर आप अपने सिग्नल्स जनरेट कर पाओ और साथ ही साथ अपनी ट्रेड्स को मैनेज भी कर पाओ। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं और यूएसटी जेपीवाई मार्केट की वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें पहली 8-10 वीडियोज़ अब इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है कि नया बंदा जो मार्केट में है उसने कौन से ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, ट्रेडिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होती है, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर मार्जिन कैलकुलेशन, पीएनएल कैलकुलेशन कैसे आपने करनी है, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक इंडस्ट्रीज, कमोडिटीज़। तो डेली की आप एक वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में से देख लोगे ना, काफ़ी हद तक बिगनर लेवल पे वैसे ही आपको मार्केट्स का पता लग जाएगा। और इसके अलावा फिर 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं जिनके रेफरल लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं यूएसटी जेपीवाई मार्केट का। कल की वीडियो में मैंने आपको एक, बल्कि कल नहीं परसों की वीडियो में शायद मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो एक फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्ट होती है जो जिसको मैनेज करना, हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल्स तो कर लेते हैं लेकिन नया बंदा नहीं कर सकता। फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्ट का मतलब क्या है अब यहाँ पे आपने समझना है। सबसे पहले ये मार्केट अब यूएसटी जेपीवाई अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और उस सिग्नल के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्ट के बारे में मैं बात करता हूँ। ये वाला जो सिग्नल है जी, जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है, 23 जून को ये सिग्नल बना था, बेरिश पिन बार सिग्नल। इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में हमने एंट्री ली और आप देखें मार्केट ने कितने दिन लगा दिए हमारे ऑर्डर को फिल करने में। अब इतने दिन इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर हम टोटल साइडलाइंस के ऊपर बैठ के अपने ऑर्डर के फिल होने का वेट कर रहे थे और ये भी देख रहे थे कि शायद अब हमारा ऑर्डर फिल ही ना हो, लेकिन इवेंचुअली हमारा ऑर्डर फिल हो गया। तो ये क्या होता है कि जितने दिन मार्केट आपके पेंडिंग ऑर्डर्स को नहीं फिल कर रही या लेट्स से आपको कोई अच्छा सेटअप सिग्नल नहीं मिल रहा ना, तो नया बंदे को ये लगता है, उसको फील आने लग जाती है कि यार मैं तो कनेक्टेड ही नहीं हूं मार्केट से। इस फीलिंग को आपने ओवरकम करना है। कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप कहते हैं यार कि हमारा तो भाई लिमिट ऑर्डर फिल ही नहीं हुआ, ओहो मार्केट तो हमारे लिमिट ऑर्डर से बहुत दूर निकल गई, लेकिन बेशक 2 हफ्ते बाद आपकी उस कीमत के ऊपर मार्केट आए कि जिस कीमत पे आपने ऑर्डर लगाया हुआ है बाय या सेल, मोस्ट ऑफ द टाइम आती जरूर है। समझ रहे हैं? तो ये टाइम जो वेटिंग टाइम होता है ना अच्छी ट्रेड्स के आने या फिर अपने लिमिट ऑर्डर्स के फिल होने का, इसमें फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्ट विद द मार्केट ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे आपने घबराना, परेशान नहीं होना। यूएसटी जेपीवाई मार्केट डेली प्राइस चार्ट अपने देखा जी लेफ्ट से राइट मार्केट को आप देखें, एक बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट आपको नजर आ रही है, बेरिश डोमिनेंस इस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रिसेंटली मार्केट ने ये वाली जो रेड लाइन ऊपर वाली मैंने मार्क किया 148.70 की, ये एक डोमिनेंट स्विंग पॉइंट मार्केट ने प्लेस किया और डाउन साइड के ऊपर मार्केट गई। उसके बाद शॉर्ट टर्म यहाँ पे कंसोलिडेट भी मार्केट ने किया, ये वाला बेरिश सिग्नल आया जो मार्केट ने जिसको फेल किया, अप साइड के ऊपर मार्केट गई और यहाँ पे एक और सिग्नल मार्केट ने बनाया कि जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर 23 जून की है। अब ये वो कैंडल की शक्ल थी कि जिस कैंडल की शक्ल की रिट्रेसमेंट रेंज, यानी यहाँ पे हमने 147.05 147.10 के ऊपर अपना सेल लिमिट ऑर्डर दिया हुआ था और स्टॉप लॉस हमारा उस लेवल के ऊपर था कि जिस लेवल पे अगर कीमतें चली जाती तो ना सिर्फ हमारा जो ये सेलिंग का आइडिया है ये इनवैलिडेट होता, बल्कि द ओवरऑल आइडिया ऑफ सेलिंग इनटू दिस मार्केट विल बी नलिफाइड, यानी यूएसटी जेपीवाई मार्केट बेरिश से बुलिश स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट में चली जाती। बात समझ रहे? मैं अक्सर कहता हूं कि ट्रेड की जो क्वालिटी है वो उस ट्रेड की स्टॉप लॉस प्लेसमेंट डिटरमिन करती है कि वो ट्रेड हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है। अच्छा कैसे? वो ऐसे कि हर वो ट्रेड कि जिसका स्टॉप लॉस एक ऐसी लोकेशन पे हो कि जिस लोकेशन पे कीमतों के जाने और स्टॉप को हिट करने के बाद ना सिर्फ स्टॉप हिट हो बल्कि वो जो
ट्रेंड है, वो जो बेरिश या बुलिश डोमिनेंस है, वो शिफ्ट हो रही हो। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे देखिए यूएसटी जेपीवाई मार्केट को थोड़ा सा मैंने जूम आउट किया, डेटा मैंने जनवरी से लिया, तकरीबन अब देख लें 6 महीने का हमने प्राइस चार्ट पे डेटा लिया, और इस 6 महीने के प्राइस एक्शन ने मुझे बताया कि भाई ये वाली स्विंग है, ये वाली, इस स्विंग पॉइंट से अगर ऊपर मार्केट निकल जाती है तो फिर ये मार्केट बेरिश नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीने का जो बेरिश डोमिनेंट एनवायरमेंट है इस मार्केट का, वो शिफ्ट होके बुलिश साइड के ऊपर मार्केट आ जाएगी। बात समझ रहे? तो उसमें क्या हुआ, उसमें मेरे पास इसी रेजिस्टेंस के नीचे यहां पे एक बड़ी अच्छी दिखने वाला मुझे बेरिश पिन बार सिग्नल मिल गया। अब बेरिश पिन बार जब आई है तो मुझे तो रिस्क रिवॉर्ड चाहिए भाई। रिस्क रिवॉर्ड का क्या मतलब है? रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये बेरिश कैंडल आई है, यहां पे बेरिश सिग्नल मेरे पास आया, अब अगर मैं इस बेरिश सिग्नल के बनने के बाद में ओपन होने वाली कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूं, यहां पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट है, तो यहां मेरी एंट्री हो गई, यहां मेरा स्टॉप लॉस। अब एंट्री और स्टॉप के दरमियान जितना फासला, उससे कम से कम 2 गुना फासले के ऊपर मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट है। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा करने के लिए लेट्स सपोज ये बेरिश पिन बार है, मैं इस बेरिश पिन बार की 50% रिट्रेसमेंट रेंज में यहां पे सेल लिमिट ऑर्डर लगाऊं, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस तो बेरिश पिन बार के हाई के ऊपर होगा, चाहे मैं इसके ब्रेक डाउन को ट्रेड करूं या रिट्रेसमेंट एंट्री। तो अब एंट्री और स्टॉप के दरमियान मेरा फासला छोटा है, तो थोड़ी सी मेरी फेवर में कीमतों की मूवमेंट के ऊपर यहां पे मुझे मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट मिल जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी ट्रेडेड दिस सिग्नल। कि अगर हम देखा ना, ये वाला सिग्नल 23 जून का जो है, इसके बाद मार्केट फॉरन डंप कर गई। अब अगर मैं लेट्स सपोज यहां पे ऑर्डर लगाऊं, यहां पे स्टॉप दूं, तो मुझे तो ऑल द वे मार्केट 140 के ऊपर आए, यहां पे आए तो मुझे $100 का मेरा $200 बनेगा। सिग्नल अच्छा है, और ये सिग्नल ओवरऑल मार्केट के बेरिश एनवायरनमेंट के साथ भी जा रहा है, लेकिन आई डोंट केयर व्हाट मार्केट इज डूइंग ना, मैंने तो अपने पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, रिट्रेसमेंट रेंज में ऑर्डर लगाया, यहां पे ऊपर स्टॉप लॉस। अब एंट्री और स्टॉप के दरमियान जितना मेरा फासला है, उससे 2 गुना फासला ये नीचे टेक प्रॉफिट टारगेट रेड लाइन पड़ी हुई है, ये 143.70 की, 143.75 की, 60। तो ये मेरा, और ये आप अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, बल्कि मैं आपको यूएसटी जेपीवाई के चैनल में लेके जाता हूँ। आप ये देखें यहाँ पर जनाब, ये मैंने मैसेज किया कल के दिन, ऑर्डर फेल्ड। ये देखिए येस्टरडे, ये डेट स्टैम्प अपने आप पढ़ रहे हैं, 9 जुलाई तकरीबन पाकिस्तान टाइम 2:30 बजे मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि जी ऑर्डर फेल्ड है। और ये सिग्नल है, सिग्नल हमने कब दिया, 24 जून को। ये देखें ये वाला सिग्नल है, उस वक्त महज ये कैंडल की शक्ल बनी थी, ग्रुप में मैंने ये सिग्नल पोस्ट किया बाकायदा इस ऑर्डर के साथ। बाय द वे, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने का, ये अपनी स्क्रीन पे आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, और प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे जाते हैं, ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है, इस्तेमाल करके जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग अगर ऑन बोर्ड होना चाहते हैं इस ट्रेड में, तो व्हाट यू कैन डू इज कि ये नई बेरिश पिन बार सिग्नल कल के दिन में बना है, तो इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में ऑर्डर लगा के इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस देके डाउन साइड पे जितना एंट्री और स्टॉप के दरमियान डिस्टेंस है, 2 गुना फासले के ऊपर अपने टेक प्रॉफिट टारगेट को रख सकते हैं। 2 बातें, एक बात तो ये कि जब भी आपको कोई भी सिग्नल लेट्स सपोज बता रहे हैं कि भाई ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, या आपने खुद कुछ भी हाईलाइट की है, तो कभी भी 100% कन्विक्शन उस ट्रेड आइडिया के ऊपर आपने नहीं रखनी। यानी कि जो आपका ट्रेडिंग प्लान है कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट से लेट्स सपोज हर ट्रेड पे आपने 0.5% या 1% का रिस्क एलोकेट करना है, उससे ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि इवन अच्छी से अच्छी ट्रेड भी आपकी लॉस में जा सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि देखिए, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल, एक डेमो दिखाया आपको कि भाई हमने 24 जून को ऑर्डर लगाया, और 24 जून की लगी हुई सेल लिमिट हमारी 9 जुलाई को फिल हुई। तो अच्छी ट्रेड्स बाज़-औक़ात क्या होता है कि एक हफ्ता, और ये मैं बात करूं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग आवरली से डेली प्राइस चार्ट पे होती है, और फिर अगर स्विंग ट्रेडिंग में भी आप डेली प्राइस चार्ट पे काम करते हो तो फिर आपको कई दिन वेट करना पड़ता है। फायदा ये होता है कि हायर द प्राइस चार्ट द एक्यूरेट विल बी योर एनालिसिस, ये प्रोफेशनल्स कहते हैं, हमारा अपना तजुर्बा भी यही है। और फिर क्या है कि आपको ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। खासतौर पे नए लोगों को तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि डेली प्राइस चार्ट पे काम करें। और आप एक चीज़ असेस करेंगे, अगर डेली प्राइस चार्ट की आपको आदत हो गई है और आप बड़ी बड़ी मूव्स कैश करने की आपको आदत है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं फील होगी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करने की, बिकॉज आपको लिटरली महीने में 1-2 अच्छी स्विंग्स भी मिल जाएंगी ना, तो आपका जो रियलिस्टिक टारगेट और गोल है, परसेंटेज रिटर्न का गोल है, वो आपका पूरा हो जाएगा, आप उसको अचीव कर लोगे। मजीद ख्याल रखिए अपना, इस तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, बाय बाय।